हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन, जिसमें आप पढ़े निश्चित समाकलन। इसके पहले आप सॉल्व कर चुके हो थोड़ा सा एक्सरसाइज यानी 7.9 आप अच्छे से पढ़ चुके हो। समाकलन कैसे लिमिट यूज करते हैं वो भी समझ। आज हमें कुछ नया टाइप का पढ़ना है, चलिए उसको देखते हैं क्या पढ़ना है। प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, यानी एवेल्युएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इसको इस तरीके से सॉल्व करना जैसे हमने बता भी चुके हैं एक दो क्वेश्चन, आप उसी को और थोड़ा सीख लीजिए और अच्छे से समझ जाइए। बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 0 to 1 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब हो तो प्रतिस्थापन मान लो तो इसका होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखिए, अगर नीचे वाले को मान लो, जो ये नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है इसी को मान लें। अगर हम माने तो कितना कि माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2x हो जाएगा, 1 का 0 और ये डी टी बाई डी एक्स। अगर इससे गुणा कराएं, ये जोड़ेंगे तो 2x और ये डी टी बाई डी एक्स। अब देखो ऊपर कितना x डी एक्स है, ये dx यहाँ लिखा हुआ है, हम इस dx को यहाँ लिख दे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो x dx बराबर x dx को इधर लाओ और 2 को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा dt। अब इतना निकाला, लेकिन इसमें इतना करने के बाद लिमिट भी चेंज करते हैं। तो यदि देखो इसी को चाहे क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, पीछे हमने बताया था यदि x बराबर कितना 0 तो देखो t बराबर कितना होगा, मतलब जहां t मानोगे वहीं रखोगे। तो देखो ये कितना होगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 कितना 1 हो जाएगा। और यदि देखो कि x बराबर कितना, इसी में 1 है तो 1 रखो, और कहाँ पे ना याद हो तो हम बता दे रहे समीकरण 1 से। तो 1 कहाँ ये है, लेकिन t को लेफ्ट साइड में रखो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 2 हो जाएगा। 1 कवर करोगे। अब आप जैसे जो वैल्यू निकाले वैसे पुट करते हुए चले जाओ, बहुत आसानी से आएगा। चलिए पुट करते हैं। जब 0 माना था तो 0 आया था, 1 माना था तो 2 आ गया, ठीक। और x डी एक्स बराबर 1/2 डी टी आ गया। और नीचे देखो इसके बराबर कितना बचा t। अगर हम इसको बाहर ले लें कि 1/2 को बाहर ले लें तो 0 to कितना 2 और 1/t डी टी। तो 1/2 का मतलब ये बाहर हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या बनेगा log t, और 0 to कितना 2 हो जाएगा। अब आप क्या करो, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट। तो 1/2 यहाँ t के स्थान पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा log 2 होगा, और माइनस log 0 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू 2 ही होगी, तो ये log 2 और माइनस 0, तो 0 घटाओगे तो वही आएगा 1/2, और ये कितना log 2 आ जाएगा। बस आंसर हो जाएगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड पीछे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था पीछे वाले एक्सरसाइज में, बस यहाँ कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा और सीख ले, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए कुछ और सिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके पास बुक होगी, हम यहाँ पे, ठीक है, ना दिख रहा हो तो बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा जूम। अब आपको दो नंबर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है 0 to π/2 अंडर रूट साइन 5, और फिर लिखा हुआ है कॉस की पावर 5 5 और d5। अब हमारे लिए समस्या है कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत है। तो देखो साइन को मानोगे तो कॉस की पावर 5 है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ इसको रिप्लेस करके बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये साइन हो जाएगा 5, और ये लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 5 और इंटू कॉस 5 और d5, क्योंकि एक बाहर कर दिया तो अभी आप जानते हो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक। फिर हम लिख सकते हैं 0 to π/2, और इनको ऐसा लिखा रहने दो कि साइन 5, और ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 ऑफ होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 होता है, और कॉस 5 ऐसे लिखा रहने दो, और ये d5 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करो, कॉस को साइन के फॉर्म में, यानी कॉस स्क्वायर है उसको साइन के फॉर्म में रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट
साइन फाई, और इसमें जब करेंगे तो 1 माइनस कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर फाई ऑफ होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस फाई और डी फाई। अब आपको समझ में आ गया हो क्या माना जाए कि बन जाए। तो हम मान लेते हैं कि माना साइन फाई बराबर कितना टी, साइन फाई का अवकलन कितना होता है कॉस फाई, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब अगर डी एक्स वो डी फाई होगा, फाई के रिस्पेक्ट में हो रहा तो ये फाई होगा। अगर डी फाई इधर गुणा कराओगे तो कॉस फाई और डी फाई बराबर कितना डी टी। लेकिन हमने बताया था लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट चेंज करो, यदि फाई है तो फाई, यहाँ पर कितना फाई बराबर 0, तो देखो ये t बराबर कितना होगा, यहाँ पे t है तो यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू कितना 0। और फिर देखो यहीं पे ऊपर लिमिट कितना है, फाई बराबर पाई बाई 2 है, तो देखो t बराबर कितना साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी फाई के स्थान पर रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ऐसे लिमिट चेंज करते हैं। अब जहाँ जो जैसे वैल्यू आए उसको पुट करो, तो 0 टू कितना ये लिखा जा सकता 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट टी हो जाएगा, और 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हो, फाई बराबर हमने क्या माना टी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, और ये कितना डी टी हो जाएगा। अब आपको देखो कैसे इसको करें, क्योंकि अभी हमारा इंटीग्रेशन तब भी नहीं हो सकता, तो हमें तो करना तो है ही। तो अंडर रूट टी है तो टी की पावर कितना 1/2 लिख सकते हो, और इसको देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 दूनी 4, और माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा, और ये dt। अब आप जानते हो अगर कोई भी पद गुणा घाते जुड़ जाती है तो गुणा कराओ और घाते डायरेक्ट जोड़ते हुए चले जाओ, ये 1 हो जाएगा, तो t की पावर 1/2, फिर प्लस ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस कितना 4 और माइनस 2, तो ये भी हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1/2 हो जाएगा कि नहीं। अगर कोई बात गुणा कराते गुणा में खाते जुड़ती है तो इसीलिए ये 2 और 2 था तो 2 प्लस 1/2, इससे गुणा 1/2 प्लस 4, और ये 1 से गुणा होने पर उतना क्योंकि वहाँ पे t नहीं था। अब आप जोड़ो, अभी इनका इंटीग्रेशन नहीं किए, 0 to 1, और ये t की पावर 1/2, और ये कितना 4 दूनी 8 1 9, तो 9/2 हो गया, और माइनस 2 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा, और dt। अब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और 3/2, और इसका जब करोगे तो t की पावर 2 1 9 2 11, तो 11/2, और नीचे भी कितना 11/x पावर n का फार्मूला लगाओ, ये 2 हो जाएगा, t की पावर 7/2, और ये कितना होगा 7/2, और 0 to कितना 1 हो जाएगा। अब आप इनको पलट सकते हो, जब पलट दोगे तो कितना हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2, और माइनस प्लस 2/11 और t की पावर 11/2 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 4/7 होगा, और t की पावर 7/2, और 0 to कितना 1। अब पहले अपर लिमिट रख दें, तो 2/3 अपर लिमिट रखेंगे तो 1 की पावर कितना 3/2, अब प्लस 2/11 1 की पावर 11/2 हो जाएगा, और 4/7 और 1 की पावर कितना 7/2, ये अपर लिमिट। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगा के ये 2/3, और 0 की पावर कितना 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस ये 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस 2/11 और 0 की पावर 11 कितना 2 हो गया, फिर माइनस 4/7, और ये हो जाएगा 0 की पावर 7/2। तो देखो आप जानते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है कि यहाँ पर अगर पूरा टर्म्स 0 हो तो वो 0 ही दे देगा, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही देता है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 गुणे 1, और 2/11 और गुणे कितना 1, और 4/7 और गुणे कितना 1 हो जाएगा, ये इतने का हो गया। और ये क्या होगा 0 और प्लस 0 प्लस माइनस 0 कुछ भी होगा तो हमेशा 0 आएंगे, क्योंकि 0 से गुणा करने पर हमेशा सदैव क्या होता है 0। अब इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 और 2 कितना 11 माइनस 4/7, वो तो 0 हो गया, उसको खत्म कर। अब इसी को सॉल्व कर लो,
देखो पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 11 गुणे 7। अगर 3 है तो ये 2 गुणे कितना, ये दोनों वैल्यूज 11 गुणे 7 होगा। अगर यहाँ 2 है तो ये कितने से गुणा होगा, 11 है तो 11 वाले से नहीं, 3 गुणे 7 हो गया। और -4 है तो ये कितना, 3 गुणे 11 हो जाएगा, यानी 7 छोड़ के अन्य पद से गुणा हो जाएगा। देखो 11 दूना 22, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा। फिर इससे गुणा 7 छंग कितना 42 हो जाएगा और माइनस 4 3 12, 12 1 के 12 और 12 1 के 12 1 कितना 13 बटे कितना, ये 11 3 33, 7 3 21 के 1 और 7 3 21 और 2 कितना 23 हो जाएगा। चलो इनको जोड़ो, 4 2 कितना 6 हो गया और 5 4 9 और 1 हो जाएगा। माइनस 132 बटे कितना 231, घटा दीजिए, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा और 9 में से 3 गया 6 और 1 में से 1 गया 1, 231। ये इसका आंसर हो जाएगा। कटेगा तो है नहीं क्योंकि वो सम है, नीचे भी सम है, तो ये कटता नहीं, वो 2 से ही कटेगा। तो देखो ऐसे चाहे जैसा क्वेश्चन हो, आपको सॉल्व करना है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। चलिए अब हम रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं इसमें। अब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, वो भी चाहे जैसे। तो आप सीख ही चुके होंगे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़े हैं, उससे आप परेशान मत होइए, लेकिन आपको पुराना ही मेथड यूज करना है, कि कोई नया मेथड नहीं यूज करना है। ये सब तरीका आप पीछे पढ़ चुके थे। चलिए देखते हैं 0 से 1 और ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, इसलिए सबसे आसान मेथड अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम मान लें कि इसमें लिमिट तो है, लेकिन आप चेंज कर लो कि माना x बराबर कितना tan थीटा, सही है। अगर इसका अवकलन करोगे तो x का 1 हो जाएगा और x का अवकलन करने पर 1 होगा। इसका करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स होगा। अगर आप डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये बनाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आप लिमिट चेंज करो। जब लिमिट चेंज करेंगे कि यदि x बराबर 0, तो देखो कहाँ रखोगे, x बराबर 0 तो यहीं रखा जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पर tan कैसे आता है, तो x बराबर अगर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और tan कितना थीटा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू निकालना, तो अगर थीटा बराबर ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0, तो कितनी वैल्यू आती है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इधर आएगा तो tan इनवर्स x, और tan 0 की वैल्यू कितना होती है 0 ही होती है। और यदि देखो x बराबर कितना अपर लिमिट 1 है, तो देखो थीटा बराबर वैल्यू कितना निकालोगे tan इनवर्स 1, तो 1 कितने डिग्री पे होता है, tan इनवर्स है तो tan कितने डिग्री पे π/4 पे, तो हमने क्या रख दिया π/4। अब आप जो जैसे है वैसे पुट करते चले जाओ, अभी आसानी से आ जाएगा। तो 0 to कितना π/4, साइन इनवर्स तो हम इनमें रखेंगे साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आप देखो dx बराबर कितना कि सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। तो अब ऐसे लिख देंगे 0 to π/4 और लिखा जा सकता है साइन इनवर्स, और ये किसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, इसीलिए हमने tan माना था। आप इसको जानते हो सॉल्व करना, सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा। ये देखो साइन साइन कट गया, यानी साइन साइन इनवर्स कट जाएगा। तो 0 to π/4 और ये 2 थीटा और इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप एक आइलेट बड़े हो बाई पार्ट का, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो सेकंड, और 2 कांस्टेंट इसलिए बाहर रख दो। जब बाहर रखोगे बाई पार्ट में तो अप्लाई करो, जब अप्लाई करेंगे तो थीटा होगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी हमने बताया था कैसे यूज करते थे। और फिर ये 0 to π/4 और यहाँ पे d/d थीटा हो जाएगा, और ये थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड और ये डी थीटा और ये भी ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा।
चलिए सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको याद भी होगा, अच्छे तरीके से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थीटा अंदर कर लेते हैं, सेक स्क्वायर का क्या होता है कि टैन थीटा, तो टैन थीटा रख दिए और 0 टू π/4 हो गया, फिर माइनस 0 टू π/4 और इसका करोगे तो 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है टैन थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा। अब आगे करिए इसको सॉल्व, तो इसमें लिमिट पुट करेंगे, 2 बाहर था इसलिए बाहर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा π/4 और इनटू कितना tan π/4 और माइनस 0 और tan कितना 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, अगर आप इसको गुणा कराओगे tan से तो ये कितना हो जाएगा 0 टू π/4 और tan थीटा हो जाएगा और ये डी थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब आप देखो वैल्यू आपको बहुत आसानी से याद भी होगा, ये 2 हुआ, अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं π/4 tan π/4 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है, ये 0 इसलिए 0 हो जाएगा। फिर माइनस इसका करेंगे तो क्या होता है माइनस लॉग, पढ़े हो माइनस लॉग और कितना कॉस थीटा ये हो जाएगा और 0 टू कितना π/4, ये तो पढ़े थे माइनस लॉग। अब आप लिमिट पुट कर दो और गुणा करा दो माइनस से, ये 2 हो गया तो इसको लिख सकते हैं π/4 और माइनस, इन पे जब अपर लिमिट या माइनस को बाहर कर देंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये लॉग हो जाएगा कि कॉस π/4 और माइनस लॉग कितना कॉस 0 डिग्री, ये इतना हो जाएगा इनके लिए। अब आगे सॉल्व करो, जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 है, हम इनको लिख सकते हैं π/4 और प्लस लॉग, अगर आप जानते हो इसकी वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है और माइनस और कॉस और लॉग कितनी वैल्यू इसकी 0 होती है, लॉग कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। अब इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 हो जाएगा π/4 और प्लस, तो हम लॉग को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 है तो 2 की पावर 1/2 तो हो सकता है ना यहाँ पर, और ये हो जाएगा लॉग 1 की वैल्यू कितना होती है 0 होती है। अब आप इसको ऊपर ले जाओ, जब ऊपर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा और π/4 और ये ऊपर जाएगा तो लॉग लिख सकते हैं कि 2 की पावर -1/2, -1/2 आगे ले 2 से गुणा करा दो, 2 इंटू π/4 और ये हो जाएगा +2 इंटू -1/2 आगे आ गया और log 2 m की पावर n से आप जानते हो, तो देखो ये इससे कट गया, 2 दूनी कितना 4, तो कितना बचा π/4 और माइनस कितना log 2। तो बस ऐसे ही चाहे जैसा क्वेश्चन मिले आपको सॉल्व करते रहना है, बस मेथड सीखना है, मेथड आप सीख चुके हो, पीछे हमने बेसिक आपको बता ही दिया है, तरीका वही यूज कर रहे हैं जो आप पीछे पढ़ के आए हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप ले लिए होंगे, एक सेकंड इसको रफ कर देते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 0 to 2x √x + 2, ये लिखा हुआ है dx। तो आपको सबसे आसान दे भी रहा है, ब्रैकेट में कह रहा है, ये मान लीजिए क्या मानना है कि x + 2 बराबर स्क्वायर या टी स्क्वायर मान लो, सबसे आसान है। अब इसमें x की वैल्यू जब निकालोगे तो x बराबर कितना टी स्क्वायर -2 हो जाएगा। अब आपके लिए सबसे आसान है, यही वैल्यू निकाल के इसको कर लोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 0 to π/2 और लिखा हुआ है sin x बटे 1 + cos स्क्वायर x dx। इनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप ध्यान से देखो, अगर हम cos x को t मान लें सपोज करो कि माना cos x बराबर t, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x और ये dt/dx। ऊपर देखो sin x dx लिखा हुआ है, तो sin x dx बराबर कितना हो जाएगा -dt। लेकिन आपको बताए थे कभी भी मानिएगा तो लिमिट जरूर चेंज, तो लिमिट चेंज करो, यदि नीचे x बराबर 0 तो ये 0 है तो cos t बराबर कितना देगा t बराबर cos x, यानी यहीं पर वैल्यू पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितना 1 होता है, और यदि x बराबर कितना
π/2, तो देखो t बराबर कितना cos π/2, इसकी वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो जो जैसे वैल्यू निकाले वैसे पुट करो। अब अगर पुट करेंगे तो 0 पे कितना 1 आया था और 1 पे कितना π/2 पे 0 आया था, और इसमें वैल्यू रखेंगे -dt/1 प्लस कितना t²। अब आप तो देखो कितने आसानी से आप इसको कर सकते हो कि अगर -1 इसको बाहर ले ले -1, तो कितना 1 से 0, और ये हो जाएगा dt/1 प्लस t²। तो अब आप देखो अगर इसको करोगे तो ये कितना दे देगा -tan 1t दे दिया, और लिमिट कितना 1 से 0 है, 0 से 1 नहीं है, नहीं तो गलत कर दोगे तो हमेशा दिक्कत हो जाएगी। अब पहले वैल्यू पुट करो तो tan 1 कितना हो जाएगा 0 होगा, और tan 1 हो जाएगा। अगर आपको tan 0 दिखता है तो आप डायरेक्ट 0 लिख दो, और tan 1 दिखता है तो π/4 लिख दो। आप अगर गुणा करा देंगे तो ये प्लस कितना हो जाएगा π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही चाहे जो क्वेश्चन मिले आप आसानी से सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सेकंड थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। बस यहीं तक सॉल्व करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस वीडियो ऐसे देखते रहिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि अन्य स्टूडेंट पढ़ते जाएं और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देख लेंगे, थैंक यू सो मच।